नमस्कार। मुजफ्फर वानी यानी कि बुरहान वानी के पिता, उन्होंने आज कश्मीर में एक स्कूल में, अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल में वो टीचर हैं, उस स्कूल में भारत का तिरंगा फहराया। 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के आज़ादी के महोत्सव पे, अमृत महोत्सव चल रहा है, उस पर भारत का तिरंगा फहराया और भारत का नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन भी गाया। ये बात पाकिस्तान को शायद पसंद ना आए, क्योंकि पाकिस्तान तो शुरुआत से बोलता रहा है कि भाई बुरहान वानी यहाँ के, इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं, उनका जो एक फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको पाकिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल बोलता है वैसे पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ नहीं है उसे फ्रीडम स्ट्रगल बोलने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि इंडिया में एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, और उसका पोस्ट कार्ड बॉय बुरहान वानी था। ये भी बोला गया था बुरहान वानी के पिता को एट्रीब्यूट करके कि पिता ने ये बोला है कि मेरा एक बेटा मर गया, कोई नहीं, मैं अपनी बेटी को और अपने दूसरे बेटों को भी भेजने के लिए तैयार हूँ, वो भी आतंक में जाएं। आज उन सब को, सारे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की सरकार को चुप कर दिया बुरहान वानी के पिता ने। उन्होंने भारत का झंडा फहराया और जनगण मन गाया, और ये ऐसा कोई नहीं था कि उनको ही फहराना था, कि उन्होंने खुद जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन से बोला कि मैं फहराना चाहता हूं, अपनी मर्जी से उन्होंने फहराया। और उन्होंने वहां पर बैठे हुए, वहां पे जितने सारे लोग थे और जितने सारे बच्चे थे स्कूल के, उन सब के सामने एक मिसाल पेश की कि आपका देश भारत है और भारत के लिए आपको कुछ करना है। ये उनके अंदर की ही इच्छा थी। वैसे बुरहान वानी के पिता जो हैं वो हेडमास्टर हैं एक त्राल में, एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और उन्होंने, ये बोला जाता है कि बुरहान वानी, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, कभी बुरहान वानी ट्रेन चलती है, कभी बुरहान वानी को माटे यानी कि शहीद डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, किताबें लिखी जाती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आज बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी जिन्होंने ये काम करके पूरे कश्मीर के बच्चों के स्कूल में किया, पूरे कश्मीर के बच्चों को एक मिसाल पेश की कि नहीं, आपका देश इंडिया है। बुरहान वानी के जो उसने किया वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। हालांकि एक बाप है, बेटे का गम होता है वो, लेकिन वो फिर भी माने कि बुरहान वानी ने जो कुछ किया, आतंक की ओर मुड़ा, वो सही नहीं था। आप लोगों को पढ़ लिख के अपनी करियर बनाना है, तो इसलिए आप वो तरीका ना अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये करने का उनका मकसद यही था कि बच्चों में एक मैसेज जाए कि भाई अब आप अपने देश के लिए, यानी कि अपने कंट्री के लिए, यानी कि इंडिया के लिए तैयार रहें और इंडिया के लिए आप तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें। ये बुरहान वानी के पिता ने, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, उसके बाद स्पीच हुई नहीं, वो अपना झंडा फहरा करके और चले गए। चाहते पाकिस्तान अब ये भी बोल सकता है कि आपने ज़बरदस्ती फहराया, आपने धमकी देके फहराया, वो मना कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पे लोगों ने मना किया, और पहले तो करते ही थे। पहले कहाँ झंडे फहराए जाते थे, इस बार क्यों फहराया गया? 75वीं सालगिरह पे वो खुद आए। वो ये भी बोल सकते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने खुद मांगा कि मुझे बनाया, मुझे झंडा फहराना है, मुझे अपने देश का स्वाभिमान बढ़ाना है, इसलिए वो आए। अब ये सारी बातें पाकिस्तानी मीडिया या वो इंटरनेशनल मीडिया अल जज़ीरा वो तो रिपोर्ट करेगा नहीं, वो करेगा भी क्यों? और अब आतंकी उनको धमकी दे देंगे कि आपने झंडा कैसे फहराया। झंडा फहराने वालों को गोली मारी जा रही है। ये अभी हाल में बीजेपी के एक लीडर को मारी गई, और बीजेपी के एक और लीडर को जिसने झंडा फहराया था उसको मारी गई। 2 बीजेपी लीडर्स झंडा फहराने पे मारे गए। तो ऐसे ही धमकी हो सकता है बुरहान वानी के फादर को भी पहुंचे, और उसके बाद वो अपने स्टेटमेंट से पलट जाएं। लेकिन असलियत ये कि आज उन्होंने झंडा फहराया और बच्चों को ये मिसाल दी कि बच्चों, तुम्हारा जो देश है वो इंडिया है, और इंडिया के साथ इंडिया आपका फ़ायदे में काम कर रहा है, आपके भले के लिए काम कर रहा है, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, आप लोगों के लिए IAS, IPS, मेडिकल में और इंजीनियरिंग में जाने के तरीके ढूंढ रहा है, और आपको ले जा रहा है। आपको पाकिस्तान सिर्फ हथियार दे करके और आपको मरवाने का काम कर रहा है, आपको आतंकी बनवा रहा है। ये आज उन्होंने झंडा फहरा के बहुत क्लियर बता दिया। इसके साथ साथ बुरहान वानी के जो पिता हैं वो उन्होंने जो झंडा फहराया, ये बात अब पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल झुटलाई जाएगी कि नहीं, उनको ज़बरदस्ती दिया गया। ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ भाई, सच में असलियत ये। बुरहान वानी का इनकाउंटर 2016 में हुआ था जुलाई में, और उसके बाद 5 महीने तक एजिटेशन चले थे,
और एजिटेशन चलने के बाद करीब 2 लाख लोग बुरहान वानी के फ्यूनरल में भी आए थे। और एजिटेशन चले थे, उसमें करीब 100 के आसपास लोग जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे वो मारे गए थे और हज़ारों लोग इंजर्ड हुए थे। उसके साथ ये जो पत्थरबाजी हुई थी उसके बुरहान वानी के दफनाने के बाद, ये उसके पिता ने ही बोला था, उसी समय बोला था, इसको भी कोई पाकिस्तान झुटला नहीं पाएगा कि पिता ने ही बोला था कि भाई ये पत्थरबाजी ठीक नहीं है, आप ट्रैफिक को चलने दीजिए, नॉर्मल लाइफ को चलने दीजिए। हालांकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनसे दबाव में भी दिलवाई गई और बुरहान वानी की कसम खिला के भी दिलवाई गई। अपने मरे हुए बेटे की कसम खा के कोई आदमी बोलेगा ही। ये बुरहान वानी के पिता ही बता सकते हैं कि उनके ऊपर कितने प्रेशर थे उस समय। अच्छा, ये जो आज का जो महोत्सव था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं था कि कोई आदमी आए या ना आए। बुरहान वानी के पिता बीजेपी के मेंबर नहीं हैं, तो बुरहान वानी के पिता जो हैं वो ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, तो वो उनको अपने जो स्कूल में जो उनके फंक्शन हो रहा था उसको वो दूसरा आदमी भी कर सकता था। ये बात पहले भी बताई गई है। खैर, इनफैक्ट बुरहान वानी को किस तरीके से पाकिस्तान ने प्रेज़ करने की कोशिश की, वो ये कि 2017 में पाकिस्तान टुडे ने बुरहान वानी को मार्टर बताया, यानी कि एक शहीद बताया। उसके बाद पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पे अगस्त 2017 में बुरहान वानी की एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई जिसका नाम आज़ादी एक्सप्रेस रखा गया। एक जर्नलिस्ट आसिफ सुल्तान, उन्होंने किताब लिखी द राइज़ ऑफ बुरहान वानी। फिर एक और जुल्फ़िकार रियाज ने भी एक किताब लिखी बुरहान वानी की बायोग्राफ़ी, और उस बायोग्राफ़ी का नाम था बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी। बायोग्राफ़ी में बहुत कुछ लिखा गया। ये सारे पाकिस्तान के वो थे, पाकिस्तान के जो मूवमेंट्स थे वो थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे से ये काम हो रहा था। बहुत कोशिश की गई कि बुरहान वानी को ये दिखाया जाए कि वो बहुत बड़ा मसीहा था, लेकिन आज मुज़फ़्फ़र वानी जी यानी कि बुरहान वानी के पिता ने उन सब चीज़ों पर मिट्टी डाल दी। अब पाकिस्तान कहाँ से अपना शक्ल बचाएगा और कैसे बताएगा कि नहीं, बुरहान वानी ने जो किया वो उसकी फैमिली के साथ सपोर्ट था। फैमिली ने तो आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम इंडिया के साथ हैं और हमें इंडिया के सपोर्ट में। बुरहान वानी के फादर का झंडा फहराना ये भी बताता है कि कुछ लड़के अगर रास्ते से भटक जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कश्मीर रास्ते से भटका हुआ है। उसके पिता, उसकी इमीडिएट फैमिली भटकी हुई नहीं रास्ते से। वो गलत रास्ते में चला गया लड़का, हमें उसका अफसोस है और एनकाउंटर का भी अफसोस है। अगर वो लड़का सही रास्ते पे होता तो हो सकता है वो आज IAS बना होता और कहीं को कंट्री में सर्व कर रहा होता, या वो हमारी आर्मी में होता, तो वो पाकिस्तान की गोलाबारी जो आ रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देता। लेकिन वो भटक गया, पाकिस्तान की तरफ से पैसा आया, पाकिस्तान की तरफ से भड़काया गया, वो भटक गया। आज बुरहान वानी के पिता ने इन सारी बातों को, 6 साल हो गए उसकी डेथ को, आज बुरहान वानी के पिता ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बता दिया कि नहीं, बुरहान वानी का बाप इंडियन है और इंडिया का झंडा फहराएगा। बुरहान वानी ने 2015 में 1 जुलाई को अपनी एक फ़ोटो रिलीज़ की थी डेथ से 1 साल पहले, और ये फ़ोटो में उसमें करीब 10 आतंकी साथ बैठे थे उसके, और बताया था कि हम सब के सब ये यहाँ पर इंडिया से बदला लेने आए हैं। ये सारे के सारे 10 आतंकियों में से सिर्फ एक इस समय बचा है जिसने कि मई 2016 में सरेंडर कर दिया था। बाकी सारे के सारे गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस के सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिए और उनको शहीद कर दिया। उनको शहीद मतलब पाकिस्तान की तरफ से शहीद, उनको 72 हूरों के पास भेज दिया। और बुरहान वानी को जो ग्लोरीफाई किया गया उसकी हर बार एनिवर्सरी पे, इस बार भी उसकी डेथ एनिवर्सरी पे बुरहान वानी को सिंबल ऑफ कश्मीरी स्ट्रगल बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। क्या अब भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलेगी सिंबल ऑफ कश्मीरी स्ट्रगल? उसके पिता ने ही भारत का झंडा उठा लिया है। अब सेकेंड एनिवर्सरी पे भी ऐसे होते रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई। हर बार जब एनिवर्सरी आती थी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती थी। सेकेंड एनिवर्सरी पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, हर बार पत्थरबाजी होती थी, लेकिन इस बार एनिवर्सरी पे कुछ नहीं हुआ। बुरहान वानी के पिता ने ये बोला था उस ज़माने जब डेथ हुई थी, उसके बाद ये बोला था कि जो हुआ हुआ, अब हमारे यूथ को ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से एक स्टेटमेंट लाता है कि बुरहान वानी के पिता ने बोला कि मैं अपने दूसरे बच्चे भी भेजने के लिए तैयार हूँ, अपनी बेटी भी भेजने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर बोला भी था तो आज उनका झंडा फहराना
ये बताता है कि उनको भी समझ में आ गया कि भारत आपका हितैषी है, भारत आपका देश है, भारत ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और भारत अब भी आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देने में लगा है। और पाकिस्तान आपके बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ हथियार देने में लगा है। अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाता है वो ISI और रॉ, और आपके बच्चों को हथियार दे के मरवाने में लगा है। आपके बच्चे 5 साल 6 साल लड़ते हैं या कहीं आतंकी गतिविधि करते हैं, 2 साल 3 साल 1 साल में मारे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। अभी जम्मू कश्मीर के DGP ने बोला बहुत सारे लड़के पाकिस्तान गए थे और उनमें से कुछ वापस आए जो आतंकी बन के आए और जिनको मार दिया गया। वो ISI और रॉ के जो ISI और पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स हैं, उनके बच्चे क्यों शहीद होने नहीं आते? उनके बच्चे क्यों जन्नत लेने नहीं आते? क्या जन्नत उनको नहीं चाहिए? क्या वो आप ही के बच्चों को जन्नत दिलाना चाहते हैं? क्या वो अपने साइड ऑफ कश्मीर को आज़ादी दे रहे हैं? क्या वो अपने साइड ऑफ कश्मीर को कुछ राइट्स दे रहे हैं? कश्मीर प्रीमियर लीग कराने से कभी भी कश्मीर को राइट्स नहीं मिलते या आज़ादी नहीं मिलती। तो जन्नत आप लें और उनके बच्चे यहीं पे अमेरिका यूरोप में पढ़ें, ये वो चाहते हैं। और ये बात अब बुरहान वानी के पिता को भी समझ में आई। और ये बुरहान वानी के पिता सिर्फ एक आदमी हैं, लेकिन बाकी पूरे कश्मीर को ये बात अब समझ में आ गई। अब लोग डिस्करेज कर रहे हैं अपने बच्चों को ऐसी चीज़ में जाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ और आ करके IAS बने, IPS बने। बहुत सारे अभी पिछले 10 साल में कितने सारे बच्चे कश्मीर के IAS IPS बने हैं, डॉक्टर बने हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स बने हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में जॉब भी कर रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।